अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इस्लामाबाद और उसके बाद फिर सरगोदा, क्या बात है। मैं शहीद हूँ। एक तो सरगोदा शहर यार बड़ा कमाल का है। मैं बहुत देर स्कूल कॉलेज दौर में गया था। बहुत सारे दोस्त सरगोदा के हैं, लेकिन सरगोदा में रहता कोई भी नहीं है। कोई लाहौर आ गया है तो कोई अमेरिका चला गया। बट एनी हाउ, बहुत बड़ा अस्पताल। सरगोदा वालों से मुझे लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खास मोहब्बत है। इसका आगे जाके जिक्र करेंगे। रात को लाहौर पहुंचे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फिर निकल पड़े हैं और कुछ ऐसे सफर हैं जिसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो एक खबर गर्म है वो है कि जो फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट्स, जो जिन्होंने अदालत के हुक्म पर अदालत की इजाजत से इमरान खान साहब से मुलाकात की और सहूलतों के बारे में पूछा कि क्या इमरान खान को वो सहूलतें मिल रही हैं जिसका वो समझते हैं कि उनका राइट है, या उनकी फैमिली के जो या उनकी जो पार्टी के या उनके जो लोगों के तफजात से वो दूर करने के लिए। जी, तो अदालत को बताया गया फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट ने कि जी बिल्कुल इमरान खान साहब जो है वो अपनी तमाम सहूलतों से सेटिस्फाई हैं। उनको किताबें मिल रही हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा रही है। और ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, हम भी यही कहते हैं, सुबह शाम यही कहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं यूथी, उन्होंने एक बयानिया बनाना होता है और बयानिया बनाने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूमत ऐसी कोई जगह या हुकूमत, देखें इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो जैसे भी रहे हैं, उनको बनाया गया, लाया गया, RTS बिठाया गया, ये एक लंबी बहस है। लेकिन वो इस ओहदे पर रह चुके हैं, जैसे कि उस्मान बुज़दार वज़ीर रह चुके हैं, आप इसको झुटला नहीं सकते। तो खान साहब को जो सहूलतें हैं, उनका राइट है, उनका हक है, उनको मिल रहा है। और एक अलग बात है कि उनकी फैमिली जो है वो जिस तरह का शोर शराबा करती है, या फिर खास तौर पर जो अलीमा खान साहब है, उनके अपने कुछ मसाइल हैं, वो खुद जाहिर है उसकी, मैं अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बेनिफिशरी है। खुदा ना करे इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसी चीज होती है जिसके बाद हैंड ओवर अगर किसी को होगा, तो मेरे ख्याल में अलीमा खान साहबा समझती है कि ये उनका हक है, उनका राइट है। उन्होंने अपने भाई के साथ सारी उम्र गुजारी है। भाई के साथ उन्होंने हॉस्पिटल से लेकर तमाम जो जिंदगी की दूसरी अच्छी बुरी कठिन मुश्किल आसान रास्ते, तो अब वो उनके भाई का जो होगा वो उनका होगा। जाहिर है भाई का कोई और तो है नहीं है। माशाल्लाह भाई ने 3 शादियां की, लेकिन तीनों में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आके अपने बाप का काम कारोबार या लेगेसी संभाल सके। तो वो अलीमा खान चाहती हैं और फिर अलीमा खान उसके बाद अपने बच्चों को भी आके लेके आना चाहती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चे उनके इंटरेस्ट हो, क्योंकि बच्चे जो है वो मरियम नवाज की बसंत एंजॉय कर रहे थे। उनको मामी की जेल का किसी किस्म का कोई अफसोस भी नहीं था। बट एनी हाउ, ये एक खबर थी कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। हाँ, एक चीज कही गई है कि उनकी जो आंख का इलाज है वो उनकी फैमिली की जेरे निगरानी कराया जाए। और जल्दी दे विच मैं हैडफोन भी कुणी लाया, तो आवाज तो पता नहीं किवें दी आन रही है। चलो जिवें दी भी आन रही है, मोबाइल की आवाज ही चलो चलन दो अज। तो वो जो एक कहा जा रहा है, पर अभी भी लगाया जा सकता है, तो वो जो उनको कहा जा रहा है कि जी उनकी फैमिली के सामने इलाज करवाया जाए, तो अब देखना ये कि क्या ऐसा मुमकिन था। लेकिन नहीं, अदालत ने कहा कि हमें स्टेट पर पूरा भरोसा है, हुकूमत पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है कि वो अपने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की वही सहूलतें फराहम करेंगी जो कि उनका राइट है, जो कि उनका हक है। तो वो अदालत ने जनाब जो रिक्वेस्ट थी वो मुस्तरद कर दी है कि नहीं जी, इमरान खान साहब का इलाज जैसे हो रहा है। हाँ, ये मेक श्योर किया है कि उनकी आंख का इलाज के लिए जो सहूलियात चाहिए वो जेल के अंदर चाहिए, जेल के बाहर चाहिए, दुनिया के किसी डॉक्टर से चाहिए, वो उनको जरूर दी जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अगले फेज में जाके, जाहिर अब खान साहब भागने की तैयारी कर रहे हैं, थक चुके हैं, इतना ही होता है बस। लेकिन जेल उन्होंने 2 साल काट ली है। हाँ, उनकी ये जो 2 साल की जेल है वो यूथियों के नजदीक आसिफ अली जरदारी की 10 साल से लंबी जेल है, क्योंकि ये 2 साल जो हैं इनमें जाहिर है इमरान खान साहब ने गुजारे हैं, और बल्कि नेल्सन मंडेला की 27 साल जेल से भी ज्यादा है। तो अब भागने की वो तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है किसी लम्हे पे डॉक्टर से या अदालतों से कोई हुक्म आ जाए कि इनका इलाज दुबई में, इनका इलाज खास तौर पर लंदन में होना चाहिए, और वो लंदन जाने की तैयारी कर लें। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक हवा गर्म है। आपको पता है, ये जो एक अफवाह चल रही है कि इमरान खान साहब की डील हो रही है, वो बनी गाला जा रहे हैं, वो जुमान पार्क जा रहे हैं, मेरे कागजों में वो लंदन जा रहे हैं। मैं अपनी खबर पे पक्का हूँ, और मैंने आपको बताया ये गर्मियों की छुट्टियां जो हैं खान साहब जो हैं वो अपने बच्चों के साथ लंदन गुजारेंगे। मैं इस पे पक्का हूँ, इस पे पीछे नहीं हटने वाला। ये गलत हो सकती है, ये लेट हो सकती है, गर्मियों के बजाय ये सितंबर में जा सकती है, अगस्त में जा सकती है, अक्टूबर में जा सकती है। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ,
हमारी खबर ये गलत नहीं होगी, क्योंकि देने वाले जो है वो कहते हैं ना सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात है कि अभी यहाँ पे बनी गाला और ज़मान पार्क जाने वाली कोई गल नहीं, कोई खबर नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं यूथियों की तरफ से, उनके लीडरान की तरफ से, क्योंकि अब बंदा कोई निकल नहीं रहा। तो अब इस किस्म की वो शुलियां छोड़कर ना मोटिवेशन के लिए, अब आपको पता है वो जो उनके बाहर निकालने वाले खुद बाहर तो निकले नहीं थे, तो ये तो होने वाला नहीं है। एक बड़ी जो खबर सैड है जिसको मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया पर है तो इसलिए शेयर करना जरूरी है। अबसार आलम साहब जो हैं, जो बड़े सीनियर सहाफी हैं, बड़े भाई भी हैं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी सेहत दे, उन्होंने एक अपने सोर्स से खबर दी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो मेरा सोर्स है वो खबर गलत नहीं दे सकता, उसकी खबर गलत साबित नहीं होती। लेकिन आप लोग बेशक मेरी बात पे यकीन ना करें, क्योंकि आज के दौर में किसी की भी बात पर 100% यकीन नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं जी मेरी सोर्स ये खबर दे रहा है कि इमरान खान साहब की पर्सन आंख जो है वो जाया हो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि मेरे मुंह में खाक, और अबसार आलम साहब भी कह रहे हैं कि आप मेरी बात में ना माने, लेकिन उनका सोर्स ये कह रहा है कि इमरान खान साहब की 85% आंख जो है वो जाया हो चुकी है। मैं इस पे फिर कह रहा हूं कि खुदा ना करे ऐसा हो, अल्लाह पाक बिल्कुल सेहत दे इमरान खान साहब को, वो सेहत कामला अता फरमाए। उनकी आंख में जो मसाइल है हुकूमत पूरी कोशिश करे, और कर रही है और करनी भी चाहिए, और उनकी आंख को कोई मसला मसाइल ना हो। उनसे सियासी इख्तिलाफात आपके हो सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से अल्लाह ना करे कोई ऐसी बुरी खबर हो। तो अबसार आलम साहब भी यही कह रहे हैं कि उनका सोर्स ये बता रहा है, लेकिन आप माने या ना माने, बल्कि आप मेरी भी बात मानना चाहते हैं ना माने, मैं तो कहूंगा कि ये झूठ हो। ये जो अबसार आलम साहब का सोर्स है, जिसका वो कह रहे हैं कि उनको उस पर 100% यकीन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अल्लाह करे कि यह खबर गलत हो और इमरान खान साहब के लिए कोई ऐसी बुरी चीज ना हो, और उनकी आंख जाया होने का 1% भी चांस ना हो, जो कि अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि उनकी आंख जो है वो 85% जाया हो चुकी है। वो पंजाबी के अंदर ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपने हम ही टुर जाना। तो वो अपने भी टूट जाना जो है ना, वो इसको ज़हन में रखना चाहिए। ये मसले मसाइल किसी के साथ भी आ सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो है वो आज जा रही हैं जी, बल्कि इसके लिए मुझे जरा दूसरा मोबाइल पकड़ना पड़ेगा। भाईजान जरा दीजिएगा मोबाइल, ऐनक भी लगानी पड़ेगी। कुछ खबर है जी वो आपसे शेयर करनी बड़ी अहम है। मैं अभी आपको बता रहा था कि बल्कि वो तो आपको एक पूरा तफसीली जो है वो एक मैंने वीडियो किया है, जो हॉस्पिटल नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो सरगोदा में बन रहा है, कमाल है यार। मैं आप बिलीव करें कि हम अपने अस्पताल देखते हैं जो कि अस्पताल नहीं, वो 5 स्टार होटल होते हैं, और मैं सरगोदा में 5 स्टार होटल देख के आया हूँ। लोकेशन बड़ी खूबसूरत है, कमरों से जो सरगोदा का खूबसूरत जो एक व्यू बड़ा खूबसूरत है। अस्पताल के अंदर 5 स्टार किस्म की सहूलतें हैं, और वो जाहिर है कार्डियोलॉजी है, दिल के मसाइल का है। उसमें बच्चों के लिए भी 100 बेड हैं, बच्चों के लिए भी वहां पर हर किस्म की दिल की बीमारियों की सहूलतें जो हैं वो मौजूद हैं, और बड़ों के लिए भी। तो अभी एक जो लैब है वो बनाई जा रही है जनाब। लैब जो है वो बन रही है मियाँ वाली में। मियाँ वाली कहाँ, जो कि इमरान खान साहब का घर है। ये लैब जो है ये एक, इसको सादे लफ्जों में अगर आपको ये बताऊं तो एक काइंड ऑफ कमरा है, जिस कमरे के अंदर लोगों के दिल का इलाज किया जाता है। बंद शियाने भी खोली जाती हैं, स्टंट डाला जाता है, और ये काफी महंगा होता था। लेकिन मरियम नवाज साहब जो है वो इसको जाहिर है गवर्नमेंट में लेके आ रही हैं, तो फिर उसमें काफी ज्यादा सहूलतें भी होंगी। इसमें क्या क्या होगा जी, एंजियोग्राफी होगी, और प्लास्टी भी होगी। इसको कैथ लैब कहते हैं। दिल की शरियानों की तस्वीरें बनाई जाती हैं इसमें, और बंद शरियानें खोली जाती हैं, दिल के वॉल्स का इलाज किया जाता है, पीस मेकर लगाया जाता है, हार्ट अटैक के मरीजों का फौरी इलाज किया जाता है। और ये डॉक्टर जो है एक बारीक नाली से हाथ या टांग की रग से दिल तक पहुंचते हैं, और ये सारा कुछ इस कमरे में होता है। और ये कमरा जो मरियम नवाज साहबा है वो बगैर इस बात के कि ये लाहौर है, ये मियाँ वाली है, कि ये मेरा शहर नहीं है, इमरान खान का शहर है, नहीं, शहर किसी का भी हो, ये पंजाब की आवाम जो है वो सारी की सारी मरियम नवाज की है। और उसके बाद मरियम नवाज जो है वहां पर एक शानदार जलसे से खिताब करेंगे, मियाँ वाले के लोगों से पूछेंगे क्या उनको ग्रीन बसें मिली हैं, क्या उनकी यूनिवर्सिटियों, क्या उनकी सड़कों का ख्याल रखा जा रहा है, क्या उनके दिल के इलाज से लेकर आम बीमारियों के अस्पतालों की हालत बेहतर हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस मियाँ वाली का बेटा जो होने का दावा किया करता था वो इमरान खान करता था, लेकिन बेटी ने जाकर मियाँ वाली में वो काम किए हैं या वो काम कर रही है जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीजें मजीद हैं जो साथ साथ लिख रहा हूँ, लेकिन इस सफर में सारी करनी नहीं है।
लेकिन मैं बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौन सी तकरीब हुई जिसमें हमें शिरकत करने का शरफ हासिल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि इस कौम की तकदीर बदल रहे हैं, बल्कि तकदीर बदल दी है, उनसे जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई वो भी आपको बताऊंगा, और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें, राय का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया।